अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये इंतहाई ख़ास अमल है और इस अमल का ताल्लुक़ मौक़िलात से है। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए कोई भी इस अमल को इख्तियार ना करे। अगर किसी ने भी इसे नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ा और उसे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंची तो इसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये ख़ास अमल है और इस अमल की आम इजाज़त नहीं होती, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, मैं इसकी इजाज़त दे रहा हूँ और आम इजाज़त दे रहा हूँ ताकि हर ख़ास व आम इस अमल से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। इस दुनिया में बेशुमार नेक लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही किसी भी अमल को करते हैं या किसी भी अमल को इख्तियार करते हैं। लेकिन इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हमारा मकसद ये नाजायज़ है, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम ऐसे काम करें या इस मकसद के लिए कोई अमल पढ़ें, ये मकसद नाजायज़ है। जानते पूछते हुए भी वो मुख्तलिफ़ अमल किया करते हैं और आखिर में उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि उन्हें बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे लोग शदीद रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ मसाइल की आमद शुरू हो जाती है और उनकी ज़िंदगी एक मसाइल का घर बन जाती है। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं ये अमल बता रहा हूँ ये अमल हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, बहन भाई आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ बढ़ाने के लिए इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपके बॉसेस आपसे नाराज़ रहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि हमारी ख़ुद की गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे बॉसेस हमसे नाराज़ रहते हैं। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हम अपना काम मुकम्मल ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे करीब करीब में कुछ हासिदीन भी होते हैं जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप हक़ पर हैं तो आप इस अमल को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इख्तलाफात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और मोहब्बत भी पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत सारे हासिदीन ऐसे होते हैं कि वो किसी के बिज़नेस को चलता हुआ नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस पार्टनर्स के दरमियान में नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका मकसद जायज़ है तो आप इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस पार्टनर्स के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं उनमें मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी और इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी जायज़ मकसद के लिए आप इसे करें, इंशाअल्लाह ताला इसका असर बहुत जल्द आपके सामने ज़ाहिर होगा। इस अमल को बताने से पहले सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ 19 दिन का है। सिर्फ़ और सिर्फ 19 दिन आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर आपको ये महसूस होता है कि इस अमल को पढ़ने की वजह से आपके मामलात में बेहतरी आ गई है और आप इसे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा और मुझसे मज़ीद इसको पढ़ने की इजाज़त ले लीजिएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि 19 दिन के अंदर जो आपका मकसद था वो हासिल हो गया है आपको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप इस अमल को मज़ीद और कंटिन्यू नहीं करिएगा। यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि 19 दिन से ज़्यादा इस अमल को आप नहीं पढ़िएगा। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मज़ीद और पढ़ने के लिए अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशंस के साथ आप मेरे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने के मज़ीद और तरीके भी आपको बता दूंगा और इसकी इजाज़त भी दे दूंगा इंशाअल्लाह। बाद नमाज असर या बाद नमाज इशा, जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएं। कोशिश करें कि आप अपने जिस्म पर कोई खुशबू लगा लें यानी इतर लगा लें।
اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور جو آپ کا مطلوب ہے، یعنی جس شخص کے لیے بھی آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کا تصور کر لیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مکمل طور پر ریلیکس ہو کر اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ تصور کریں کہ وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے، اور جب یہ تصور قائم ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 90 مرتبہ 90 ٹائمز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی صرف اور صرف 90 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا شمشائیل و بحق کے یا ودود ہو، بس آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ بہت مختصر عمل ہے لیکن بہت پرتاثیر عمل ہے یہ۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس شخص کو عالم تصور میں دم کر دیں۔ آخر میں آپ درود پاک پڑھیں گے اور جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے اس کے لیے آپ دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے پوری توجہ، یکسوئی، یقین کے ساتھ اور مکمل پاکیزگی کے ساتھ اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو آپ چند ہی دنوں میں اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو میں نے ہدایات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا، وہ میں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے دی ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔